Students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. I am Sravan sir. Today we are going to learn kinds of adjective. And just after this video, I am going to upload videos on letter writings. Very important for the student from class 9 to 12. And for those students also who aspire for the competitive examinations, they can learn complaint letter, letter to the editor, business letter, and so on. So, let's get to the topic today. आज हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव सीखने वाले हैं और जस्ट इस वीडियो के बाद मैं लेटर राइटिंग्स पे वीडियो अपलोड करने वाला हूं, इसलिए आप मिस नहीं करेंगे कोई भी वीडियो। उसमें फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों सीखेंगे। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत हम लोग लेटर टू द एडिटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, ठीक है, कंप्लेंट लेटर, सभी तरह के लेटर हम लोग कवर करेंगे उसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो सभी तरह के लेटर कवर होंगे उसमें, इसलिए आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक में आते हैं एडजेक्टिव्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। हालांकि मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके डेफिनेशन को, फिर भी एक बार फिर से देखते हैं कि दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, सीधे सीधे कि वे सारे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है, क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। जैसे कह सकते हो कि हम लोग कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कि दिस इज़ अ ब्लैक मार्कर। ब्लैक मार्कर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका इंक ब्लैक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये मार्कर को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ब्लैक। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ब्लैंक, अगर मैं कहता हूँ कि ब्लैक इंक, तो ब्लैक इंक मतलब क्या होता है? इंक नाउन है, उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? ब्लैक कर रहा है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से वाइट बोर्ड, ठीक है, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, तो बोर्ड नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है उसके वाइटनेस, ठीक है। वाइट जो कलर है वो क्वालिफाई कर रहा है उसको, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्लियर? चलिए हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे हम लोग जितने भी एडजेक्टिव्स हैं नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले, उसको कई कैटेगरी में बांट दिया है ताकि हमें समझने में आसान हो और हर काइंड्स पे डिटेल में जानने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके यूजेस जानेंगे, फिर वो किस तरह से वो सेंटेंस में प्रयोग में आएगा वो जानेंगे। तो वो डिटेल इंडिविजुअल काइंड्स पर अलग अलग वीडियो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग काइंड्स को जान लेते हैं सिर्फ कि कितने काइंड्स एडजेक्टिव्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वालिटी। तो क्वालिटी मतलब होता है कि उसके शेप, साइज़, कलर, ठीक है, एट्सेट्रा, इतना जानेंगे। कुछ एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे सर्कुलर, ठीक है, गोल जो होता है सर्कुलर, बेंगल इज सर्कुलर, ठीक है। गुड इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, ही को क्वालिफाई कर रहा है ना गुड यहाँ पे। उसी तरह से है केयरलेस, ठीक है, दिस माई सर्वेंट इज़ वेरी केयरलेस। अगर हम कह सकते हैं केयरलेस तो किसके बारे में कह रहे हैं? सर्वेंट के बारे में। सर्वेंट नाउन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से एट्सेट्रा। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन का मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है। तो क्वांटिटी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा, अधिक, कम, ज़्यादा, ठीक है, बहुत, ये सारे शब्द प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं मच, लिटिल, मैनी, एनी, एट्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग अलग से जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखेंगे डिटेल में, और इन सारे जो एडजेक्टिव्स हैं उसके यूसेज सेंटेंस में कैसे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग डिटेल में उसको जानेंगे। क्योंकि अगर डिटेल में जाता हूँ तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो संभव नहीं है एक वीडियो में सारा इंक्लूड करना, ठीक है। तो हम लोग आज केवल काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव उसके एग्जाम्पल सहित जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग फंडामेंटल्स के तहत अलग अलग इंडिविजुअल एडजेक्टिव का आगे देखेंगे। थर्ड, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल जिससे किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या बताया जाता है, ठीक है, जिसकी संख्या बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर न्यूमरल एडजेक्टिव को दो भागों में बांट सकते हैं पहले, ठीक है। एग्जाम्पल देखने से पहले उसको हम समझ लेते हैं कि उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक कार्डिनल नंबर, एक ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वो इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक। बात समझ में आ रही है? और दूसरा ऑर्डिनल नंबर, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से ये भी जहाँ तक आप ले जा सकें,
ठीक है। तो ये जो नंबर्स है कार्डिनल और ऑर्डिनल, ये किसके अंतर्गत आता है? न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी कह सकते हैं आप उसको। फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफिकली दर्शाता हो, ठीक है, दिखाता हो। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, जैसे दिस मार्कर, दैट विंडो, ठीक है, दैट वॉल, दीज बुक्स, ऐसा एट्सेट्रा। तो ये हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव मतलब क्या होता है? जिससे अधिकार का बोध होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि जैसे दिस इज़ माई मार्कर, तो मार्कर से पहले क्या आ रहा है? माई। तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है ये किसका है? तो मेरा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? दिस बुक्स आर देयर, ठीक है, या दिस बुक्स आर देयर अगर कहते हैं तो वहाँ पे देयर जो बाद में लगता है वो किस में आ जाता है? प्रोनाउन में आ जाता है। ठीक है, दीज आर देयर बुक्स, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए पहले आता है, चूँकि दोनों पोजेशन में प्रोनाउन भी आता है और एडजेक्टिव भी आता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा फिर कि जो उसको क्वालिफाई करता है उससे पहले आकर। बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, हीज, हर, देयर, एट्सेट्रा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जिससे डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा दिखता है नाउन और प्रोनाउन का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जानते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूटिव बना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे ईच बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, प्रत्येक बच्चा क्लास में प्रेजेंट था। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से एवरी, ईदर, नीदर, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर पर एक वीडियो में डालूंगा क्योंकि ये स्पोकन और रिटन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये एक डिटेल वीडियो अब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए, इसलिए आप कभी मिस नहीं करेंगे। कब मैं कौन सा वीडियो डालता हूँ, एक तो मुझे जो बच्चों से फीडबैक मिलता है या उधर से जो रिक्वायरमेंट बताया जाता है पहले मैं उसका डालता हूँ। ये बीच में मैं एडजेक्टिव, प्रोनाउन छोड़ के एडजेक्टिव में इसलिए आ गया क्योंकि बच्चे की ये डिमांड थी कि सर पहले एडजेक्टिव बताओ। ठीक है, तो आपसे भी कहता हूँ कि जो जिन्हें लगता है कि मुझे इसकी पहले ज़रूरत है तो आप या तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो और या फिर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, फिर वो आपके लिए मैं पहले अपलोड करूँगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो पहला था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड न्यूमरल एडजेक्टिव, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ पजेसिव एडजेक्टिव और सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आते हैं हम लोग सेवन्थ में, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब ऐसे एडजेक्टिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब जिससे प्रश्न पूछने वाला हो, वर्ड जिससे प्रश्न भी पूछा जाता है लेकिन वो क्वालिफाई करता हुआ नाउन और प्रोनाउन को होता है। ठीक है, जैसे व्हाट, विच, हुज। ठीक है, दिस इज द मार्कर, ठीक है, विच आई हैड परचेज्ड। ठीक है, यही वो मार्कर है जिसको मैंने खरीदा था। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जो ये विच इसी को क्वालिफाई कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर रिटन इंग्लिश और स्पोकन दोनों के लिए। तो इन दोनों का वीडियो मैं अगर एडजेक्टिव का डिटेल्स में डालना शुरू करूं तो ये दोनों का पहले मैं डालूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं डेमोन्स्ट्रेटिव और पजेसिव में आऊँगा और दूसरे में, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़ में आता है। ठीक है, आप हमेशा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तब तक आप जहाँ सेंटेंस में इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया हो उसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे और क्या प्रॉब्लम आपको आता है ये भी आप नोट करेंगे। ठीक है, और बताने की कोशिश करेंगे ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए आते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव के बाद प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो प्रॉपर नाउन से बनता है।
ठीक है। अब प्रॉपर नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन आप पढ़े हो, ठीक है, उसका भी एक अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन आपने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से रिवीजन के लिए एक वीडियो उस पर डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग को जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वैसे वर्ड को हम यहाँ पे क्या प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है, बात समझ में आ रही है, वो सारे नाउन एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे, पर्सनल एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे अगर अफ्रीका है तो अफ्रीका से क्या बना है, अफ्रीकन। इंडिया से बना है इंडियन, ठीक है, जैसे वी आर इंडियन कहते हैं ना, तो इंडियन क्या है, एडजेक्टिव है, और बना किससे है, इंडिया से बना है। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, पर्सनल एडजेक्टिव। चलिए आगे आते हैं, इम्फैटिक एडजेक्टिव। इम्फैटिक एडजेक्टिव उसको कहते हैं जिससे किसी चीज़ पर जोर दिया जाता है। दिस इज़ माई ओन हाउस, ठीक है, ये मेरा घर है, सीधे सीधे कह सकते हैं दिस इज़ माई हाउस, लेकिन मैं कह रहा हूँ दिस इज़ माई ओन हाउस। मैं तो मैं लगा ही रहा हूँ, साथ साथ कह रहा हूँ कि ये मेरा अपना घर है, उसमें थोड़ा बल पड़ता है, ठीक है, एम्फेसिस वहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, बात समझ में आ रही। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कहीं पे एम्फेसिस डाले, ठीक है, एम्फेटिक हो, उसको हम क्या कहेंगे, एम्फेटिक एडजेक्टिव्स कहेंगे। जैसे ओन, वेरी, बात समझ में आ रही है ना, दिस वेरी मोमेंट, हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, दिस वेरी मोमेंट। आगे चलिए, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव किसको कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बताइए। पहले तो एक्सक्लेमेटरी किसको कहते हैं, मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस डाला था, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने बताया है कि उसमें क्या होता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशन को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हमारा फियर, एंगर, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जॉय, सरप्राइज, पेन एट्सेट्रा जब हम एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे वैसे एडजेक्टिव, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज़, तो वहाँ पे वर्ड जो एडजेक्टिव है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ठीक है, फ्लावर दिस इज़। तो जो एक होता है कि व्हाट अ वंडरफुल मैन ही इज़, तो ये जो वर्ड जो लगता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो वो क्या करता है, उसको एग्जेजरेट करता है, ठीक है, क्वालिफाई करता है, मतलब एक हम अपनी खुशी या आश्चर्य को जाहिर कर रहे हैं। व्हाट अ पेन, ठीक है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि व्हाट अ पेन, मतलब क्या कलम है, तो व्हाट अ पेन क्या करे, एक उसकी बड़ाई हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कितना शानदार कह सकते थे, कितना अच्छा कह सकते थे, व्हाट अ पेन, तो एक हमारा आश्चर्य भरी एक उसका अप्रिसिएशन है। तो ऐसे फीलिंग को जाहिर करने के लिए जो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और उसमें व्हाट आता है। जैसे व्हाट एन आइडिया, एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट एन आइडिया, ठीक है। तो मैंने कुछ एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस पहले बताया, जैसे व्हाट अ वंडरफुल फ्लावर दिस इज़, ठीक है, तो वो जो सेंटेंस वहाँ पर है जो एक विस्मयादि बोधक, ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी एक सेंस देता है, उसी तरह से ये वर्ड भी, ठीक है, एडजेक्टिव में जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो वो भी कहता है, जैसे व्हाट अ पेन, व्हाट एन आइडिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गए आपके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और कोई परेशानी होगी तो आप फिर मुझे बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज इतना ही, अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेटर राइटिंग के साथ। बाय।